विजय जी, आप से शुरू करेंगे क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। क्या यह सही है, उचित है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक तो आपने कहा कि देश का संविधान ये कहता है कि किसी को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो हम इस्लाम को धर्म नहीं मानते। पहली बात, इस्लाम एक मजहब है, एक मजहब की शिक्षा देने वाला एक संस्थान कह लीजिए वो है। तो हमने कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया, पहली बात। जी। दूसरी बात, भाजपा अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगाती है कि हमने संविधान को तोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ जाकर कोई काम किया है, तो कोई भी गैर संवैधानिक काम कोई भी राज्य की सरकार करती है तो केंद्र सरकार को हक है तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में कोई संविधान विरोधी कार्य किया है तो मैं मोदी जी की सरकार को चैलेंज करता हूं कि आप हमारी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वहां हमारी सरकार के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपको रोका किसने है? लेकिन मुद्दा ये है कि जो देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो महंगाई का है, चाहे वो दूसरे मुद्दे हैं, उन सब पे ध्यान भटकाने की केवल साजिश है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाजपा द्वारा ताकि देश के मुद्दों से ध्यान भटके। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से कि भैया क्या हम मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? क्या मोदी जी इनका साथ और इनका विश्वास जीतने का दावा नहीं करते? क्या मोदी जी खुद नहीं कहते कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, जो दे रहा हूँ मैं देता हूँ? तो सवाल यहाँ उठ खड़ा होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया। विजय जी, आजादी के बाद आप लगातार सरकार में रहे, लगभग 2014 तक ज्यादातर सरकार में रहे। मुसलमानों से आपकी इतनी हमदर्दी है तो सर आपने इतने सालों में किया क्या है, ये तो बताइए जरा, ये भी तो सामने रखिए ना। जी, यही देखिए, मैं आपकी बात से बड़ा खुश हूँ जी, क्योंकि हमारे ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। यानी कि हमने किसी का तुष्टीकरण तो नहीं किया ना। अगर हमने तुष्टीकरण किया है तो इस देश के हिंदू समाज का किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि हिंदू का मूल नागरिक है। इसलिए आलोक जी सवाल पूछ रहे हैं सर आपसे। अगर हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते मैं मुसलमानों के लिए 5 काम गिनाता हूँ, हिंदुओं के लिए 5 काम गिनाइए अपने। आज देश मैं मुसलमानों के लिए 5 काम गिनाता हूँ, आप हिंदुओं के 5 काम गिनाइए। हमने इस देश का विकास और उत्थान किया है। समाज की 36 बिरादरियों को लेकर हम चले हैं। हमने इस देश को तरक्की के नए आयाम दिए हैं, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो। विजय जी, ईमानदारी से आप बताइएगा, कर्नाटक में जो आपने आरक्षण दिया है, मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात की है, तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्योंकि संविधान बता रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, हम मुस्लिम धर्म को धर्म नहीं मानते। भाई साहब सुनिए, ये एक राजनीति है, कूटनीति है। अगर हम आरक्षण ना देते तो यही मुसलमान जो है 90% तक फायदा ले जाते। अब 4% में सिमट गए कर्नाटक के अंदर। दिक्कत क्या है भाजपा को? ओबीसी में है, वर्गीकरण है और वर्ग के अंदर है तो कोटे में कोटा मिल रहा है। देखिए, अभी आलोक जी की बातें में सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम धर्मगुरु आकर आपके चैनल में बैठ गए हो और वो इस्लाम की शिक्षाएं दे रहे हो कि भाई इस्लाम में तो सब बराबर है। अरे भैया, हमारे हिंदू धर्मगुरु में बैठते ही नहीं, पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं। एक मिनट आलोक जी, जवाब ले लेते फिर आपसे मैं जवाब लेता। आप जो बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई धर्मगुरु बैठे हो चैनल, तो बात रखी है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के खिलाफ कोई भी राज्य सरकार नहीं जा सकती। अगर कोई राज्य सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम करती है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के अपने हक है और ऐसे प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और तो और सर विजय जी, आप पर यह भी आरोप है कि डिप्टी सीएम ने ये भी तक कह दिया था कि जरूरत पड़े तो हम संविधान को बदल देंगे, ये भी आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, पहली बात तो सुनिए, हमारे डिप्टी सीएम का जो बयान है उनका निजी बयान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने बयान किया है तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। संविधान को बदलने का उनका ये था कि संविधान एक्ट में हम संशोधन करेंगे।
लेकिन हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनका भी कहने का अर्थ ये था। तो कांग्रेस पार्टी संविधान में भरोसा रखती है, संविधान के अनुरूप ही चलती है और संविधान के अनुरूप ही हम इस देश में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, जिसमें लोगों को बेरोजगारी से, ठीक। महंगाई से